आज क्लास 10th का केसीसी मैथ में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण इतना के हल है या नहीं। तो हल कर रहे हैं। पहले में जांच करना है x बराबर 3/2 पर। इसका समीकरण दिया हुआ है 6x² - kx - के 12 बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर ये 3/2 रखेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे इसका हल है। तो हल कर रहे हैं तो ये लिख दिए 6 इंटू और x के जगह पर चला जाएगा 3/2 के होल स्क्वायर माइनस में 3/2 और माइनस में 12। तो यहाँ से आ जाएगा 6 गुने 3 के स्क्वायर 9/2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस में 3/2 और माइनस में 12। और यहाँ से आ जाएगा ये कट जाएगा 2 दूना 4 और 3 तिहाई 6, सॉरी 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 9 तिहाई 27/2 माइनस के 3/2 और माइनस के 12। तो इसको एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम 27 माइनस 3 और ये 12 दूना 24 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 24 3 27 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 0/2 जो कि आ रहा है 0। तो ये 0 आ गया तो लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर प्लस के 3/2 और समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 के हल है। बस यही करना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा भी इसमें दिया हुआ है। और फिर आगे है 4/3 पर जांच करना है। तो अब हो जाएगा x बराबर माइनस के 4/3, तो 6x² माइनस के x बराबर है x माइनस 12 बराबर 0। तो 6 इंटू x का मान हो जाएगा -4/3 के होल स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस के 4/3 और माइनस में 12। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 गुने 4 के स्क्वायर 16 स्क्वायर से ये प्लस हो जाएगा माइनस 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9 और प्लस में 4/3 माइनस में 12। तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिहाई 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6 कर जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 16 दूना 32/3 प्लस में 4/3 माइनस में 12। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 3 32 प्लस 4 माइनस 12 तिहाई 36। तो यहाँ से आ जाएगा 32 4 36 माइनस 36/3। तो यहाँ से आ जाएगा 0/3 जो कि 0 आ रहा है। तो इसका भी 0 आ गया तो उसी तरह लिख देंगे अतः x बराबर -4/3 कामा समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का हल है। अगर 0 नहीं आता और दोसर और कोई चीज़ आ जाता तो लिख देते नहीं। तो ये तो 0 आ गया तो लिख दिया अतः x बराबर -4/3 समीकरण इतना का हल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञात करें कि इसमें एक में दिया है x बराबर 1, 2 में दिया x बराबर 3 समीकरण इतना की हल है या नहीं। उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो समीकरण पहला बना रहे हैं तो पहला में x बराबर 1 पर बनाना है। समीकरण है x² माइनस 5x प्लस 4। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस के 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 जो कि आ जाएगा माइनस के 4 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 0। तो ये 0 आ गया तो लिख देंगे उसी तरह यहाँ पर अतः x बराबर 1 का मान समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का हल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है x बराबर 3 है, समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4। तो x का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के 4। तो 3 का स्क्वायर 9 5 15 प्लस के 4। तो ये घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9 15 और 15 9, ये तो आ जाएगा माइनस के 6 प्लस 4 तो जो कि आ जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ पर ये 0 नहीं आया तो उसी प्रकार लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के हल नहीं है। नहीं है क्योंकि 0 यह नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो हो जाता, तो 0 नहीं आया तो इसका हल नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, ज्ञात करें कि x बराबर रूट और x बराबर -2√3 समीकरण इतना के हल है या नहीं। उसी प्रकार ये भी बनेगा सेम।
तो x बराबर दिया है रूट में 3। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स प्लस के 6 बराबर 0। तो एक से जहाँ जाओ वहाँ पर रूट 3 रख देंगे तो हो जाएगा रूट 3 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 3 गुने रूट 3 प्लस के 6 बराबर 0। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 माइनस, और इसमें देखिए ये वर्ग रूट में है 3, रूट में 3 तो रूट में आ जाएगा 9, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस के 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के 6 बराबर 0 आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया। अगर आप 0 के बराबर इसको हल कीजिएगा तो उस तरह भी बन सकता है। अगर 0 नहीं लिखिएगा तो वैसे भी सही है। तो ये 0 लिखा गया तो 0 बराबर 0, तो 0 के 0 बराबर आ गया तो लिख देंगे हल है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर रूट 3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स प्लस 6 बराबर 0 का हल है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा में फिर दिया है x बराबर माइनस 2 रूट 3 पर जांच करना है। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के 3 रूट 3 एक्स प्लस के 6। तो जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ ये मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 3 इंटू माइनस में 2 रूट 3 प्लस में 6। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ ये स्क्वायर से तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 4 इंटू 3, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 रूट 3 गुने और ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू रूट 3 प्लस के 6। तो यहाँ से आ जाएगा 4 12 माइनस से, और इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए ये तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, और ये रूट में 3 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3 3 का 9 9 दूना 18 आ जाएगा प्लस के 6। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसको जोड़िएगा, ये डायरेक्ट इम्प्लाइज नहीं होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से ये इसको जोड़िएगा तो 36 आ रहा है। तो ये 0 के बराबर नहीं आया तो लिख देंगे x बराबर माइनस रूट 3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स प्लस 6 बराबर 0 के हल नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन 4 है, द्विघात समीकरण इतना के लिए निम्नलिखित कौन हल है। उसी प्रकार ये भी बनेगा, इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है। तो हल कर रहे हैं पहला का x बराबर है 3, समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 बराबर 0। 0 भी आप बराबर में रख सकते हैं, 0 बराबर 0 आ जाएगा तो लिख देंगे हल है। अगर 0 नहीं रखेगा तो वैसे भी बन सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18 माइनस 15 माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर 0 के बराबर करें तो ये डायरेक्ट इम्प्लाइज होगा। तो 18 माइनस माइनस के 15 माइनस के 3 माइनस का 18 बराबर 0। यहाँ से देखिए 0 बराबर 0 आ रहा है तो इसका हल होगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का हल है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा बना रहे हैं। दूसरा में x बराबर 2 और समीकरण वही रहेगा 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर 0। तो 2 इंटू एक्स का मान 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और माइनस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 माइनस 5 दूना 10 माइनस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा ये घटेगा तो माइनस के 2 माइनस के 3 बराबर 0, जो कि ये आ रहा है माइनस 5 बराबर 0। ये 0 के बराबर नहीं आया है तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 कामा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का हल नहीं है। यह इसका आंसर हो जाएगा।
तीसरा में है एक्स बराबर माइनस को 1/2 दिया है और समीकरण वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर 0। तो एक्स है जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर -1 वही 2 रखेंगे तो माइनस के 1/2 के होल स्क्वायर -5 इंटू माइनस के 1/2 माइनस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस के 5/2 और माइनस के 3 बराबर 0। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 1 प्लस 5 दूना 10 माइनस 3 बराबर 0, जो कि यहाँ से आ जाएगा 10 1 11 या तो 1 प्लस 10 में 3 गया 7/4 बराबर 0, जो कि आ रहा है 8/4 4 दूना 8 बराबर 0। ये आ रहा है 2 बराबर 0। ये 2 0 के बराबर आ रहा है तो ये इसमें भी 0 0 के बराबर नहीं आया तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/2 समीकरण कितना है, सॉरी ये यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा, ये 2 इंटू में जाएगा तो 2 दूना 4 2 आ जाएगा तो 1/, हो जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम 2 आ जाएगा तो 2 एकम 2 तो यहाँ पर 1 + 10 माइनस 3 तो यहाँ से आ जाएगा 2 तो 2 एकम 2 तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये पूरा गलती ये हो गया, इस फिर से बना रहा है तो देखिए इसमें यहाँ ये हो जाएगा 2 इंटू और 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस के 5/2 माइनस में 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/4 प्लस के 5/2 माइनस के 3 बराबर 0। तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा तो 2 प्लस और ये 2 दूना 4 5 दूना 10 माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10 2 12 और माइनस में हो जाएगा ये यहाँ पर 1 मान के करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, सॉरी तो 12 - 12/4 बराबर 0, जो कि आ जाएगा 0/4 बराबर 0। तो यहाँ से आ रहा है 0 बराबर 0। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया था, 2 नहीं लिखे थे, ये 2x स्क्वायर था तो ये अब आ गया तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/2 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का हल है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक चौथा और बच्चा है उसको करते हैं। इसका चौथा है x बराबर -1/3 पर जांच करना है तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 है समीकरण। तो 2 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/3 माइनस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस के 5/3 माइनस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2/9 प्लस के 5/3 माइनस में 3 बराबर 0। एक मान के भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम 9 2 प्लस 3 3 9 तो 15 माइनस 9 27 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 15 2 17 माइनस 27/2 बराबर 0। तो ये आ रहा है माइनस के 10/2 बराबर 0 माइनस 2 पंचे 10 तो यहाँ से आ जाएगा -5 बराबर 0 आ रहा है। तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का हल नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5 है उसी तरह ये भी सेम बनेगा। तो बोला है ज्ञात करें कि 1 में दिया है x बराबर √3, 2 में है x बराबर -2 समीकरण इतना का हल है या नहीं। तो इसका एक बना रहे हैं तो पहला में है x बराबर √2 समीकरण है x स्क्वायर प्लस के √2 x माइनस में 4 बराबर 0। तो x है वहाँ √2 रख देंगे तो √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस में 4 बराबर 0।
तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 और ये रूट में 2 तो 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 माइनस में 4 बराबर 0। तो यह आ जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0, जो कि यहाँ से आ जाएगा 0 बराबर 0। तो ये 0 के बराबर आ गया। लिख देंगे अतः x बराबर √2 का समीकरण x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का हल है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा में है x बराबर माइनस के 2√2, तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस है √2x माइनस में 4, तो x है वहाँ ये रखेंगे तो माइनस के 2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू माइनस में 2√2 माइनस में 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा माइनस में रूट में 2 तो 4 4 और 4 दूना 8 बराबर माइनस में 4 बराबर 0, जो कि यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 4 बराबर 0, जो कि यहाँ से आ रहा है माइनस के 4 बराबर 0। तो ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो ये लिख देंगे अतः x बराबर माइनस के 2√2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का हल नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0 का एक हल है। सेम उसी तरह ये भी बनेगा, तो x बराबर -3 पर जांच करना है। समीकरण है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो इस पर रखेंगे मान ये बराबर होगा, तो x का मान -3 के स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस के 3 प्लस में 9, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 6 18 प्लस के 9, यहाँ से आ जाएगा फिर 9 में से 18 घटेगा तो माइनस में 9 प्लस 9, जो कि आ रहा है 0। तो ये 0 आ गया तो होगा हल, तो लिख देंगे अतः x बराबर -3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 7वां है, दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण इतना का एक हल है। उसी तरह ये भी सेम बनेगा, तो x बराबर -3 पर समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस में 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स है, x का मान माइनस के 3 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस के 3 माइनस में 3, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18, ये माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा और ये माइनस में 15 माइनस में 3, तो यहाँ से आ जाएगा 18 में से 15 गया 3 माइनस 3, जो कि आ गया 0। तो ये 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 9वां क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण इतना का एक हल है। तो हल कर रहे x बराबर 2/3 दिया है, समीकरण है kx स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2/3 रखेंगे, k का मान आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा k इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस में 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के बट्टा और 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2/3 माइनस में 2 बराबर 0। तो इसको एलसीएम करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4 के और 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6 माइनस 9 दूना 18 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 के माइनस 18 6 24 हो जाएगा बट्टा 9 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 4 के माइनस 24 और इसको एक मान के कैसे गुना करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 4 के को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 24 प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस में 24, तो यहाँ से आ जाएगा 4 के बराबर 24, तो के को बराबर करेंगे तो 24 बट्टा 4 4 छक 24, तो के बराबर आ जाएगा 6। अगर के का मान इसमें बोला है ना के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का एक हल है, हल कब होगा जब 0 के बराबर आएगा, तो के बराबर 6 आ गया। अब ये
के का मान 6 आ गया। तो अगर समीकरण इसमें दिया है, समीकरण है के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2 बराबर 0। अब के का मान इसमें रख देंगे और एक्स का मान तो दिया हुआ है इसमें 2/3। एक्स देखिए इसमें के का मान 6 आ गया और एक्स का मान इसमें 2/3 दिया हुआ है। तो बोला एक हल है, तो के है तो के का मान 6 इंटू एक्स का मान 2/3 रख देंगे। एक का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। हल कब होगा? जब 0 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 छक 24 और 3 का स्क्वायर 9, 24/3 2/3 माइनस के 2 बराबर 0। तो इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। तो 24 माइनस 3 तिहाई 9, तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 9 दूना 18 बराबर 0। तो देखिए 24 में 6 जाएगा तो 18 माइनस 18/9 बराबर 0। तो 0/9 जो कि बराबर 0, 0 बराबर 0 आ गया। तो देखिए इसमें के बोला है के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण इतना का एक हल है। तो के का मान 6 के लिए होगा। 6 अगर के का मान 6 रखेंगे इस समीकरण में तो 0 आ जाएगा। तो बस इतना ही करना था, पर ये बता दिए जांच करके। यही इसका ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो जांच की है अलग। अब इसका 10वां क्वेश्चन है के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण इतना का एक हल है। क्वेश्चन नंबर 9 बना उसी तरह ए भी सेम बनेगा। तो बना रहे हैं x बराबर -1/2 समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस में 3 बराबर 0। देखिए इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस के 1/2 रख देंगे। 3 इंटू माइनस को 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 2 के गुने माइनस को 1/2 और माइनस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 के गुने के माइनस को 1/2 है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो 2 से 2 कट रहा है, यहाँ से बच रहा है माइनस के और माइनस में 3 बराबर 0। तो इसको एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 4 3 माइनस 4 के माइनस में 4 3 12 बराबर 0। ये 0 में चला जाएगा एक मानेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4 के और 3 प्लस के माइनस के 12। 3 में से 12 जाएगा तो माइनस के 9 बराबर 0 आ रहा है। तो हो जाएगा माइनस के 4 के को बराबर करेंगे तो 0 और ये प्लस के 9 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 के बराबर 9। तो के बराबर करेंगे तो 9/-4। तो अगर जांच कीजिएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ ये समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो के का इसमें बोला है के किस मान के लिए x बराबर 1/2 समीकरण इतना का हल होगा। तो पहले x का मान तो दिया हुआ है, इससे के का मान निकालेंगे और के का मान आएगा और इस समीकरण में रख देंगे। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा, हल है। तो बस इसमें पूछा है के किस मान के लिए के का मान निकालना था। तो ये हो जाएगा के का मान -9/4। अगर जांच करना चाहिएगा तो इस पर रख लीजिएगा, x का मान दिया हुआ है और k का मान तो निकाल लिए -9/4। इस पर रखेंगे 0 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।